हेलो स्टूडेंट, देखिए आईआईटी में पूछा गया 2025 में क्वेश्चंस को मैं आपको कितने बेटर टेक्निक से समझा रहा हूं जब इस तरह का क्वेश्चंस आ जाए। देखते हैं क्वेश्चंस अपना है क्या, पहले बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ें। बोला गया है नंबर ऑफ टाइम्स द एक्स एक्सिस इज कर्व देन द इज कर्व। कर्व कौन सा दे रखा आप सामने देख रहे हैं, जिसको मैं इस तरह अंडरलाइन कर रहा हूं। ये कर्व एक्सिस ऑफ एक्स को कितनी बार कट करता है या टच करता है, मिलता है। आप देख रहे क्यूबिक इक्वेशन आ रहा, मैक्सिमम 3 पॉइंट पर कट करेगा तो 4 ऑप्शन तो आपका क्लियर रॉन्ग हो गया। 1 2 3 में से ऑप्शन में कोई क्लियर हो सकता, बट 3 को भी मैंने निगलेक्ट कर दिया। इतना सिंपल क्वेश्चन ये डायरेक्ट में नहीं देंगे आपके किसी आईआईटी एग्जाम में, तो कंफर्म है। इससे एक आइडिया आप लीजिएगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएबिलिटी सारे लिमिट को सॉल्व करेंगे, इससे हमें मिलेगा क्या, ओनली अल्फा मिलेगा, जिसे हम यहाँ पुट करेंगे और अल्फा पुट करने के बाद फिर हम इसके रूट से निकालेंगे, सारे रूट्स रियल आ जाएंगे। बोल दे उतने पॉइंट पर कट करता है, बट मैं रूट्स अब अल्फा डिफाइन नहीं करूंगा, मैं रूट्स थ्योरी का यूज करूंगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ द रूट्स इन दी केस इसके रूट्स में अल्फा बीटा गामा एज्यूम करता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या मिलेगा बच्चों, बोलो प्लस का 1 आ गया। मींस इसके जो रूट्स हैं वो कितने हैं। अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि यहाँ पर अल्फा आपका यूज हो रहा, मैं अल्फा की बात कर रहा हूँ। x1 x2 x3 एज्यूम कर लिए इसके रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ रहा, 1 मिलेगा। मीन जो इसके रूट्स आएंगे उसका सम 1 होना चाहिए। अब हम देखते 1 होने के चांसेस क्या है। आप देखो एक रूट्स आपके पास -1 आ जाए, अगला रूट -1 हो जाए, अगला रूट 3 आ जाए, इनको सम करके देखिएगा कितना आ रहा है, बोलो 1 आ रहा है ना। आप इसे सम ऑफ द रूट्स क्या निकाला, 1 आ रहा। मीन्स से चेक करते हैं x इक्वल -1 यहाँ पुट करें, रूट्स का मतलब 0 होगा, मीन्स ये पार्ट 0 हो जाएगा। -1 पुट कीजिएगा, ये क्या मिला -4, दिस -4, दिस माइनस माइनस प्लस आ गया 4 अल्फा माइनस का 28, दिस माइनस अल्फा इक्वल ऑफ 0। सॉल्व करके देखिएगा 4 अल्फा माइनस अल्फा मीन्स 3 अल्फा इक्वल ऑफ 36। इससे अल्फा की वैल्यू क्या आपको मिल जाती है, बोलो 12। एक अदर रूट चेक करके देखते हैं, व्हेन x इक्वल 3, ये कितने पर है, x इक्वल ऑफ -1, x इक्वल ऑफ 3 पर चेक करते हैं। 3 पुट कीजिएगा कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 27 4 108 माइनस दिस 36, दिस क्या पुट कर रहे हैं आप, बोलो 3 -12 अल्फा, दिस -12 प्लस 84 माइनस अल्फा इक्वल ऑफ 0। इसे भी आप सॉल्व कीजिएगा, क्या मिलेगा 13 अल्फा इक्वल ऑफ 156। इसको भी सॉल्व किया तो अल्फा इक्वल आपके पास क्या आ गया बच्चों, बताएंगे 12। मींस जो आपने एज्यूम किए रूट्स प्लस -1 एंड 3, दो रूट से अगर सेम वैल्यू आ जाए तो कंफर्म है अल्फा इक्वल क्या होगा 12। मुझे ये कुछ नहीं सॉल्व करना पड़ा और मैंने डिसाइड कर लिया अल्फा इक्वल 12 आ गया। हमें निकालना है नंबर ऑफ रूट्स। दो रूट्स इसके सेम आ रहे हैं, मैटर खत्म हो गया, आपने डिफाइन कर लिया। दो रूट सेम है, मींस का एक पॉइंट पर 2 बार होके जाएगा। अगला पॉइंट 3 है, तो क्लियर आ गया कितने पॉइंट पर कट करेगा, बोलो 2 2 एंड 2 पॉइंट पर, और ऑप्शन आपका भी क्लियर हो गया। देखो बच्चों है ना ये झक्कास टेक्निक, किसी भी आप सॉल्वर को देखेंगे इस टेक्निक से आपको नहीं बताएंगे, इतने सिंपल टेक्निक से नहीं बताएंगे। अदरवाइज क्या करना होता, थोड़ा मेरी बात समझे। यहां पर हमें आना चाहिए था, लिमिट का कॉन्सेप्ट आएगा, 1 टू दी पावर इनफाइनाइट फैक्टर बनेगा, फिर हम सॉल्व करेंगे, फिर इस वैल्यू को पुट करेंगे, उसके ठीक बाद हमारे पास बहुत लेंथी हमें सफर तय करना होगा। मीन्स उससे हमने डिस्टेंस बना दिया, रूट थ्योरी से बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। देखो ये भी 2025 में आया है, क्या पूछा जा रहा है, लेट फंक्शंस को पढ़ें। f such that 1 to infinite टेंस टू 2 to infinite, एक कोई फंक्शन है जो 1 to infinite से लेके 2 to infinite में डिफाइन हो रहा है। मींस x की वैल्यू इस साइड दी है और इस साइड क्या है, y आ रहा, दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन होता है। बोला है भी ये डिफरेंशिएबल फंक्शन, जब बोल दिया ये फंक्शन एक डिफरेंशिएबल है तो कंफर्म है कंटीन्यूअस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ फंक्शंस के विषय में इससे हमें कुछ ढूंढ निकालना है, ऐसा लिखा है, पढ़ो। 10 इंटीग्रेशन 1 to x ft into dt इक्वल 5x fx माइनस x टू दी पावर 5 माइनस 9 फॉर ऑल x बिलोंग ग्रेटर देन आर इक्वल 1। f3 की वैल्यू निकालनी, क्लियर हो गया। हमारे पास अगर fx आ जाए उसमें x इक्वल 3 पुट करें तो आंसर आ जाएगा, बट fx तो कहीं नजर नहीं आता, यहाँ पर आ रहा तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा है। देखो
कि एफ टी आ रहा है, क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज रेडी होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। देखो सॉल्व करने के पैटर्न पर हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 इन ब्रैकेट एफ एक्स माइनस 0, क्या लिखा, एफ एक्स माइनस, और भी डिटेल लिख देता हूं थोड़ा, एफ एक्स इंटू 1 माइनस एफ 1 इंटू 0, दिस इक्वल ऑफ 5x इंटू एफ डैश एक्स, दिस प्लस 5f(x) माइनस 5x टू दी पावर 4। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, मैंने लिखा y, क्या रीजन है, कैसे आया। यहां पर आपको इंटीग्रेशन की डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी आपको शेयर कर रहा हूं। इन दी केस कोई फंक्शन हमारे पास a टू b एफ टी इंटू डी टी इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। तो डिफरेंशिएट इन दी हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बोलो, x के रिस्पेक्ट में इन दी डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, इसको लिबनाइज प्रॉपर्टी बोलते हैं। आपको बहुत अच्छे से रेडी होना चाहिए, जब कभी भी आपको इंटीग्रेट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तब इसका यूज करते हैं। क्या लिख जाएगा, एफ बी इंटू डी ओवर डी एक्स बी माइनस लोअर लिमिट एफ ए, टी के प्लेस पर आप पुट कर देंगे, इंटू डी टी एफ ए इंटू डी ओवर डी एक्स ए। इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, लेबनाइज प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहां पर देखो, मुझे एफ एक्स शायद लेना था तो इंटीग्रेशन नहीं रहना चाहिए, हमने क्या लिखा, नॉट डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इस प्रॉपर्टी को यूज किया, 10 तो अपना बाहर आ गया, एफ एक्स अपर लिमिट रख दी वेरिएबल की जगह, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस एफ लोअर लिमिट वेरिएबल के प्लेस पर टी के प्लेस पर रखा है, f1 1 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, 0। राइट साइड टू टर्म आ रहे हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे आप, एफ एक्स फर्स्ट एफ डैश एक्स प्लस 5 सेकेंड टर्म एज इट इज रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, एक्स टू दी पावर 5 एक्स टू दी पावर 4, 9 तो 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। अब इसे देखो सिंपल बना के देखते हैं। ये अपने पास क्या लिखा है, 5f(x), इसे सिंपल बना के देखो, 10f(x) इधर आ रहा है, ये टर्म सारा 0 हो जाएगा, जिसको मैं इस तरह लिख रहा हूं, 10f(x) से 5x जाएगा, कितना रह जाएगा बच्चों, 5f। राइट साइड देखो क्या है आपके पास, 5x इंटू एफ डैश एक्स, वो क्या रहा, माइनस 5x टू दी पावर 4। थोड़ा सिंपल बनाते हैं, 5 कैंसिल आउट कर लेंगे आप, कुछ टाइम के लिए देखें यहाँ पर, एफ डैश एक्स एफ एक्स, मुझे एफ एक्स चाहिए, एफ डैश एक्स ना होता तो काम चल जाता, बट इस फॉर्मेट को देखें, एज्यूम करो थोड़ा, एफ डैश एक्स इक्वल ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, देन एफ एक्स क्या हो जाएगा बताएंगे आप, वाई होगा ना, डिफरेंशिएट करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू को, तो देखो आपके पास क्या मिला, y इक्वल ऑफ x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 4। देखो ये तो आपका डिफरेंशियल फॉर्मेट में आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने लगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल ऑफ एक्स टू दी पावर 3। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहां पर आप यूज करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की प्रॉपर्टी, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, दिस इज पी दिस क्यू आ रहा होगा आपके दिमाग में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप डिफाइन करोगे, क्या होता है, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स, इसको आप इंटीग्रेट करके देखें तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x माइनस लगा है तो log x पावर -1, आपको 1/x मिलेगा। सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, y इंटू आई एफ मीन्स y इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल इंटीग्रेशन q आपके पास कितना है बोलो, x क्यूब इंटू 1/x इंटू ऑफ डी एक्स, एक कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रल कांस्टेंट यूज करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे, एट लास्ट में क्या मिलेगा आपके पास बोलो यहाँ से, x³ बाई 3 प्लस ऑफ c।
मीन्स y जिसको कहा यही आपके पास एफ एक्स है, और इसको राइट साइड ले जाएंगे तो क्या आ गया x टू दी पावर 4/3 प्लस ऑफ c। इन दी केस हमें c की वैल्यू मिल जाए, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे x इक्वल 3 हमने यहाँ पर पुट कर दिया तो क्या आ गया बोलो f3 जिसकी रिक्वायरमेंट थी। 3 की पावर 4 क्या होगा 81, 3 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 27। चलो मैं लिख रहा हूँ 3 टू दी पावर 4/3 प्लस में यहाँ पर क्या मिलेगा cx। अब ध्यान से देख, प्लस में क्या आ गया 3c। c अगर मिल जाए तो अपना आंसर सामने रखा है। अब c के सर्च के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रल कांस्टेंट है, कैसे हम डिफाइन करेंगे। आपको यहाँ पर देखो क्या लिखा, फॉर ऑल x ग्रेटर देन आर इक्वल 1 मीन्स x इक्वल 1 पर चेक कर लेंगे। इसमें आप x c के लिए वर्क हो रहा है, ध्यान दोगे कैसे डिफाइन करेंगे। व्हेन x इक्वल 1 ध्यान से देखना, लिमिट क्या हो जाएगी 1 to 1, सेम लिमिट आ जाएगी तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों बोलो 0, लेफ्ट साइड 0 हो गया, 1 into f1 राइट साइड क्या मिला 5f1। x इक्वल 1 पुट कीजिएगा, -1 -9 -10 आया। यहां से f1 की वैल्यू आप बताएंगे क्या आ गई बोलो 10 मीन्स 2 आ जाएगा। आप कह सकते हैं व्हेन x इक्वल 1 देन जिसको आपने y कहा है y इक्वल 2, इसी तरह सॉल्व करते आए थे, इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन करते हैं, क्लास 12 में पढ़ा है ना आपने। आप यहां पर रख देंगे y इक्वल ऑफ 2 x इक्वल 1 देन c इक्वल क्या मिलेगा, आप यहां पुट करके देखें इस इक्वेशन में, ध्यान से देखना यहां मैं 2 रख रहा हूं, 2 इक्वल ऑफ x इक्वल 1 2 इक्वल 1/3 प्लस c मींस c इक्वल 2 माइनस 1/3। c का वैल्यू क्या मिल रहा है बच्चों 5/3। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर देंगे c के प्लेस पर, तो यही इक्वेशन अपना क्या बन के आ जाएगा बताएगा कोई स्टूडेंट, h टू दी पावर 4/3 प्लस 5/3 इंटू ऑफ x आ गया। अब इसमें आप x इक्वल क्या पुट कर रहे हो 3 टू दी पावर 4/3 आ गया ना, प्लस 3 c की वैल्यू यहाँ पर रख दी क्या है 5/3। सॉल्व कीजिएगा 3 कैंसिल आउट, एक पावर कैंसिल होगा, 3 3 जा 27 प्लस ऑफ 27 प्लस ऑफ यहाँ क्या रह जाएगा 5 इक्वल ऑफ 30 टू बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैं उम्मीद करता हूँ टारगेट बैचेस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आल्सो जो क्लास 12th में अपीयर्ड है उन बच्चों को देखकर इससे बेनिफिट होगा। साथ अपने उन साथियों को आप जरूर सजेस्ट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे जो टारगेट IIT टारगेट बैचेस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमारा ये प्रोग्राम बहुत बेटर और सक्सेस होने के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल की डेट में नए वीडियो में।